हेलो दोस्तों, आपका इम्प्रूव लर्निंग विद आदित्य चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज है 12 जुलाई 2020 और 12 जुलाई से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन हैं वो मैं आप लोगों के सामने लेके आया हूँ। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। दोस्तों, अब इस चैनल पे मैं टेट और सीटेट से रिलेटेड क्वेश्चंस को भी अपलोड करने जा रहा हूँ, जो मैं आज से स्टार्ट करूँगा। तो आप लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपके टेट या सीटेट एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस एक भी मिस ना हो। मैं आपको पूर्व एग्जाम्स में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन्हीं क्वेश्चंस को बस आप लोगों के सामने लेके आया हूँ। तो आप लोग अगर इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको उससे रिलेटेड भी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। चलिए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि योप्थिमा वाटसोनी तितली को 61 साल बाद किस राज्य में देखा गया है। दोस्तों, योप्थिमा वाटसोनी तितली को 61 साल बाद त्रिपुरा में देखा गया है, त्रिपुरा राज्य में। तो अब इसे त्रिपुरा में देखा गया है तो हम त्रिपुरा के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। त्रिपुरा की कैपिटल है अगरतला, मुख्यमंत्री हैं बिप्लब कुमार देव, राज्यपाल है रमेश बैस। विधानसभा में कुल सीटों की बात करें तो है 60, राज्यसभा में कुल सीट है 1, लोकसभा में कुल सीट है 2। इसका गठन हुआ था 21 जनवरी 1972 को। 1956 में जब राज्यों का पुनर्गठन हुआ था तो उस समय इसे यूनियन टेरिटरी बनाया गया था, लेकिन इसे पूर्ण राज्य का दर्जा 21 जनवरी 1972 को ही मिला। हमारा अगला क्वेश्चन है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों, विश्व जनसंख्या दिवस हर साल मनाया जाता है 11 जुलाई को। अच्छा, अब ये जनसंख्या दिवस मनाया क्यों जाता है तो इसके बारे में आपको बता दूं कि इसका उद्देश्य जनसंख्या संबंधित समस्याओं पर वैश्विक चेतना जागृत करना है। अगर बात करें पूरे विश्व की आबादी की तो लगभग 5 अरब से भी ऊपर पहुंच चुकी है, जिसमें इंडिया और चाइना तो लगभग मान चलिए 60% से भी अबव आबादी बस इंडिया और चाइना में रहती है। तो इस दिवस को मनाने का सबसे बड़ा उद्देश्य यह है कि विभिन्न जनसंख्या मुद्दों पर लोगों की जागरूकता को बढ़ाना, जैसे परिवार नियोजन, लिंग समानता, गरीबी, मातृ स्वास्थ्य तथा मानव अधिकारों को महत्व देना। अगर इस बार के विश्व जनसंख्या दिवस की थीम की बात करें तो कोविड-19 की रोकथाम, महिलाओं और लड़कियों के स्वास्थ्य और अधिकारों की सुरक्षा कैसे हो। तो इतना आप लोग इस क्वेश्चन से जरूर याद रखिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अभी किस राज्य सरकार द्वारा किसानों को कृषि से संबंधित नई नई जानकारियां देने के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। तो दोस्तों, अभी मिजोरम स्टेट गवर्नमेंट द्वारा किसानों को कृषि से संबंधित नवीनतम जानकारियां उपलब्ध कराने के लिए मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। अच्छा, अब इसे लॉन्च किया है मिजोरम की राज्य सरकार ने, तो मिजोरम के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। मिजोरम की कैपिटल है आइजोल, मुख्यमंत्री हैं जोरामथंगा, राज्यपाल है PS श्रीधरन पिल्लई। मिजोरम जो भारत के उन 3 राज्यों में से है जहां ईसाई धर्म के लगभग 87% लोग निवास करते हैं। यह 1987 में भारत का 23वां राज्य बना था। इससे पहले यह केंद्र शासित प्रदेश था तथा सबसे पहले यह एक असम राज्य का हिस्सा हुआ करता था। मिजोरम की साक्षरता दर की बात करें तो 91.03% है। ये भारत में जनसंख्या साक्षरता दर के हिसाब से दूसरे नंबर पे आता है। पहले नंबर पर है केरल राज्य, जिसकी साक्षरता दर लगभग 96% के आसपास है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अभी किस कंपनी द्वारा भारतीय लघु और मध्यम उद्योगों की मदद के लिए 250 करोड़ रुपए का निवेश करने का फैसला लिया गया है। तो दोस्तों, अभी मास्टर कार्ड ने भारतीय लघु उद्योग और मध्यम उद्योगों की मदद करने के लिए 250 करोड़ रुपए का निवेश करने का फैसला किया है। अच्छा, अब ये फैसला किया मास्टर कार्ड ने। चलिए मास्टर कार्ड के बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। मास्टर कार्ड की स्थापना हुई थी 1967 में। इसका हेडक्वार्टर है संयुक्त राज्य अमेरिका में तथा इसके प्रमुख हैं, ये एक भारतीय हैं, अजय पाल सिंह बंगा।
हमारा अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय मछुआरा दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों राष्ट्रीय मछुआरा दिवस हर साल 10 जुलाई को मनाया जाता है। अच्छा, ये मनाया क्यों जाता है? तो ये वैज्ञानिक डॉक्टर के.एच. अली कुन्नी तथा डॉक्टर H.L. चौधरी के स्मरण में मनाया जाता है, जिन्होंने साल 1957 में प्रेरित प्रजनन प्रौद्योगिकी का विकास किया था। और इसके मनाने का उद्देश्य यह भी है कि जलाशयों में मछली पालन के कल्चर को बढ़ावा देना। तो इतना आप लोग इस क्वेश्चन से याद रखिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अभी माइक्रोसॉफ्ट इंडिया का CEO किसे नियुक्त किया गया है। तो अभी माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के CEO नियुक्त किए गए हैं नवतेज बल। अब हम माइक्रोसॉफ्ट के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो इसकी स्थापना हुई थी 26 नवंबर 1976 को। इसके संस्थापक थे बिल गेट्स और पॉल एलन। वर्तमान में अगर इसके प्रमुख की बात करें तो सत्या नडेला है। यह उद्योग है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करने का। इसके जो स्वामित्व है वो बिल गेट्स के पास है। और इसकी कुल संपत्ति की बात करें तो 2,86,55,60,60,00,000 US$ है। कंप्यूटर से रिलेटेड ज़्यादा से ज़्यादा जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो माइक्रोसॉफ्ट से ही होते हैं, वही उन्हें डेवलप करता है। अगला क्वेश्चन है कि हॉकी इंडिया का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो हॉकी इंडिया का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है ज्ञानेंद्रो निगोम बाम को। इन्होंने जगह ली है मोहम्मद मुश्ताक अहमद की। मोहम्मद मुश्ताक अहमद ने अभी हाल ही में इस पद से इस्तीफा दे दिया है। ये हैं ज्ञानेंद्रो निगोम बाम। हॉकी इंडिया की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 20 मई 2009 को। अध्यक्ष इसके हैं ज्ञानेंद्रो निगोम बाम और पैतृक संगठन इसका है अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में किस योजना के तहत 100 इंक्यूबेटर्स की स्थापना होगी, जिसे हाल ही में अभी यूपी कैबिनेट के द्वारा मंजूरी मिली है। दोस्तों इस योजना का नाम है यूपी स्टार्टअप नीति 2020। अच्छा, अब ये यूपी स्टार्टअप नीति 2020 क्या है, हम इसके पहले देख लेते हैं। दोस्तों इस योजना के तहत क्या होगा, प्रदेश के हर जिले में कम से कम एक इंक्यूबेटर की स्थापना की जाएगी और कुल मिलाकर पूरे प्रदेश में 100 इंक्यूबेटर स्थापित किए जाएंगे और इसके संचालन के लिए आर्थिक सहायता भी दी जाएगी। खास तौर पर अगर बात करें तो निवेशकों को आकर्षित करने के लिए, इंडस्ट्रीज को आकर्षित करने के लिए पूर्वांचल और बुंदेलखंड क्षेत्र में अधिक से अधिक स्टार्टअप को प्रोत्साहन दिया जाएगा। इस नीति के तहत प्रदेश में लगभग 50,000 लोगों को प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्ट रोजगार मिलेगा, जबकि 1 लाख लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार का अवसर उपलब्ध होगा। प्रदेश सरकार का कथन है कि इस योजना के द्वारा प्रदेश को स्टार्टअप रैंकिंग में टॉप 3 में लाना है। तो ये स्टार्टअप इस लिहाज से उत्तर प्रदेश के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब उत्तर प्रदेश को देख लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ। मुख्यमंत्री हैं आदित्यनाथ योगी। राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। राजकीय पशु की बात करें तो बारहसिंगा। राजकीय पक्षी है सारस, जिसे क्रॉन्च कहते हैं। राजकीय पेड़ है अशोक और राजकीय पुष्प है पलाश। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अभी IIT हैदराबाद में भारत के प्रथम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी सेंटर की स्थापना के लिए किसके साथ समझौता किया गया है। तो अभी IIT हैदराबाद में भारत के पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी सेंटर की स्थापना के लिए एनवीडिया के साथ समझौता किया गया है। अच्छा, अब ये समझौता किया गया है एनवीडिया के साथ, तो हम एनवीडिया के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी 5 अप्रैल 1993 को। संस्थापक इसके थे जेन सेन हुआंग, कर्टिस प्रियम और क्रिस मेलाकोवास्की। ये उद्योग क्या क्या चीज़ें बनाता है वो बता दूं। सेमीकंडक्टर बनाता है, वीडियो गेम्स बनाता है, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड चीज़ें बनाता है, कंप्यूटर हार्डवेयर का डेवलपमेंट करता है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अभी केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा पब्लिक सेक्टर की बीमा कंपनियों में कितने हजार करोड़ रुपए के निवेश की मंजूरी दी गई है। तो दोस्तों अभी केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा पब्लिक सेक्टर की बीमा कंपनियों में
12,450 करोड़ रुपए के निवेश की मंजूरी दी गई है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भी गूगल ने अपनी सोशल मीडिया ऐप गूगल प्लस को फिर से किस नाम से रीलॉन्च किया है। तो दोस्तों आपको पता है कि गूगल ने अभी कुछ समय पहले जो गूगल प्लस था उसे हटा दिया था, उसे बंद कर दिया था, लेकिन इसे रीलॉन्च किया है अब गूगल करेंट्स नाम से। किस नाम से? गूगल करेंट्स। अच्छा, अब इसे लॉन्च किया है गूगल ने, तो हम गूगल के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। गूगल के सीईओ हैं सुंदर पिचाई। इसकी स्थापना हुई थी 4 सितंबर 1995 को और इसके संस्थापक हैं लैरी पेज और सर्गी ब्रिन। हमारा अगला क्वेश्चन है कि आरबीआई के डाटा के अनुसार 2020-21 में कौन सा राज्य बाजार से कर्ज लेने के मामले में शीर्ष स्थान पर है। तो दोस्तों तमिलनाडु बाजार से कर्ज लेने के मामले में शीर्ष स्थान पर है। तमिलनाडु के बारे में देख लेते हैं। तो तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई, मुख्यमंत्री हैं के पिलानी स्वामी, राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित और इसके पड़ोसी राज्यों की बात करें तो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरला है। आरबीआई की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। गवर्नर है शक्तिकांत दास जो कि 25वें गवर्नर हैं। इसके पहले जो 24वें गवर्नर थे वो थे उर्जितार पटेल, 23वें गवर्नर थे रघुराम राजन। हेडक्वार्टर इसका है मुंबई, महाराष्ट्र और यह भारत का केंद्रीय बैंक है और यह भारत के सभी बैंकों का संचालक है, याद रखिएगा। रिजर्व बैंक जो है वो भारत की इकोनॉमी को भी कंट्रोल करता है। हाल ही में आपने देखा होगा कि जब हमारा जीडीपी और हमारे देश की अर्थव्यवस्था जब नीचे जा रही थी तो आरबीआई ने सरकार को कई तरीके से मदद की थी। 2 से 3 बार उसने लगभग 2.5 से 3 लाख करोड़ तक का उसने सरकार को फंड मुहैया कराया था। तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड इतने सारे फैक्ट आपको याद होने चाहिए। दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, जिससे आपको जितनी भी इस चैनल पर वीडियो अपलोड की जाएंगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता जाएगा। और मैं आज से इस चैनल पे टेट और सीटेट से रिलेटेड क्वेश्चंस भी डालूंगा, तो अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको टेट और सीटेट एग्ज़ाम